आग लगी है आकाश में, झरझर गिर रहे अंगार। आग लगी है आकाश में, झरझर गिर रहे अंगार। अगर साधु संत नहीं होते इस जगत में तो जल मरता ये संसार। संत न होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आग लगी हुई है, कामना की, अहंकार की, वासना की, जाने कितने ही इस संसार में दोष भरे पड़े हैं। और संतों के तप से धरती टिकी है। कहते हैं ना, आग लगे आकाश में और जर्जर गिरे अंगार। और संत न होते इस जग में तो जर मरता संसार। संसार में संत जिस दिन चले जाएंगे संसार जल जाएगा। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगार हो। आग लगे आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता श्रीमन नाम। जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं। आग लगी आकाश में, झरझर जात अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता आग लगी संसार में, साहब कहते हैं आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार। संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। संसार में तो आग लगी और कई तरह की आग लगी हुई है और सारा संसार जल रहा है। तो इस जलते हुए संसार में ये संत ही हैं जो शीतलता लेकर आते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दयापन। तो ये संत लोग ही हैं जो जलते हुए संसार की आग को बुझाने के लिए इस संसार में आते हैं और संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये पतिया सिर्फ कवि के भाव नहीं है, ये हकीकत में आईना है। आज हम इस महाविचार पर बात करेंगे। क्या सच में अगर साधु संत नहीं होते तो धरती पर जीवन असंभव हो जाता? क्या वाकई में इस संसार को जलने से सिर्फ संत ही बचा सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप अंदर का कान खोल लीजिए और बाहर का कान को बंद कर लीजिए, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि साधु संत हमारे धरती के लिए कितने मायने रखता है। हम सबको पता है कि मानव सभ्यता के इतिहास हजारों साल पुराना है। राजा और महाराजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हर युगों में कुछ साधु संत, महात्मा और पैगंबर जन्म लेते रहे। उनका काम सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं था, बल्कि इस जलते हुए संसार को ठंडक पहुंचाना था। क्योंकि इंसान के प्राकृतिक है, जैसे कि लालच, क्रोध, अहिंसा, वासना और मोह। ये सब ऐसे अंगार है जो अगर नियंत्रित हो जाए तो पूरा संसार जलकर राख कर दे।
और इन्हीं अंगारों पर पानी की तरह शांति और ठंडक बरसाते हैं संत। ऋग्वेद कहता है, संत वो है जो सबको सत्य का मार्ग दिखाता हो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, महात्मा दुर्बल है, वही इस जगत में ईश्वरीय शक्ति का दूत है। वहीं कबीर साहब जी एक भाव लेकर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाए, सार सार को कहीं रहे तोता दे उड़ाए। अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, संत का संग कीजिए, क्योंकि संत ही जीवों का संसार का समुद्र से पार ले जाते हैं। वहीं बाइबल कहता है, ब्लेस्ड आर यू चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वहीं कुरान शरीफ में साफ कहा गया है कि हर युग में आला अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल भेजता है। इसका मतलब साफ है कि संतों का जिंदगी ही धरती के लिए ईश्वर का वरदान होता है। अब सोचिए जरा, अगर धरती पर कोई संत नहीं होते, चाहे कोई महात्मा नहीं होते, चाहे कोई पैगंबर नहीं होते, तो क्या इंसान का जीवन वैसा ही होता? जी बिल्कुल नहीं। राजा महाराजा केवल युद्ध करते रहते, लालच में एक दूसरे को खून बहा देते, जात पात, ऊंच नीच, औरत का शोषण, बलि प्रथा सब बिना किसी थॉट को चलता। हर इंसान को केवल भोग विलास और शक्ति का दौड़ में पागल हो जाते। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ संतों की वाणी दबाया गया है, वहाँ वहाँ समाज जलकर राख हो चुका है। जैसे कि मंगल के अत्याचार, जातिवादी के विभिषिक, सब इस उदाहरण में देखने को मिल जाएगा। संत वो बदला है जो तपते हुए समाज पर अमृत की वर्षा करते हैं। कबीर साहब जी ने बताते हैं कि जातिवाद की आग बुझाई। गुरु नानक जी ने हिंदू मुसलमान के झगड़े को आग बुझाए। वही महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और युद्ध की आग को बुझाए। ईसा मसीह प्रेम और क्षमा का संदेश देकर जलते हुए समाज ठंडक दिए। वहीं आज जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संतों इस आधुनिक समय के अधूरी आग को बुझाने को काम कर रहे हैं। अगर ये संत नहीं होते तो आज ये धरती सच में नरक बन चुका होता। आज विज्ञान भी मानता है कि मानव चेतना कैंसंस का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जब करोड़ों लोग घृणा, ईर्ष्या और अहिंसा में डूबते हैं तो धरती पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाता है। लेकिन जब संत आते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव संतुलित बनाए रखते हैं। इसलिए संतों की मौजूदगी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यकता है। तो दोस्तों, पहला अध्ययन हमें यही बताता है कि संसार को संत बचाते हैं। अगर संत नहीं होते तो सचमुच ये दुनिया कब का जलकर राख हो गया होता। मैं आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी संत को मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, सत साहेब की जय हो, कबीर परमेश्वर की जय हो। सत साहेब जी, अपना ख्याल रखना।